जब तक पति फेशियल रिकॉग्निशन में फेल नहीं हुआ तब तक महिला को यह एहसास नहीं हुआ कि जो आदमी कई दिनों से घर में रह रहा था वह वास्तव में उसका पति नहीं था। कुछ समय पहले जब उसका पति बिजनेस ट्रिप से घर लौटा, उसका बेटा जो हमेशा दौड़कर तुरंत उसे गले लगाता था डर के मारे पीछे हट गया। रात के खाने के दौरान पति ने अपने बेटे के लिए उसकी पसंदीदा डिश उठाई। बेटे ने कुछ नहीं कहा। उस रात जब बेटा सो रहा था उसने अचानक उससे पूछा कि घर में वह अंकल कौन है। महिला ने समझाया कि वह उसका पिता है, लेकिन बेटे ने दृढ़ता से कहा कि वह नहीं है। उसकी गंध पिता से अलग थी। इसके अलावा पिता उसे कभी उस तरह नहीं देखे। महिला को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि लंबे समय बाद बेटे को अपने पिता से अपरिचित महसूस हो रहा होगा। जब वह वापस अपने कमरे में आराम करने गई, एक निजी चैट अकाउंट पर अचानक उसके पति का संदेश आया। उसने यह अकाउंट अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मजाक करने के लिए बनाया था। उसने उसका अवतार और नाम बदलकर फाइल ट्रांसफर असिस्टेंट जैसा बना दिया था, इसलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त अक्सर इसे मेमो की तरह इस्तेमाल करती थी। महिला ने सोचा कि उसके पति ने भी इसे मेमो समझ लिया होगा। उसने उत्सुकता से संदेश खोला, लेकिन वह तुरंत अंदर तक सिहर गई, क्योंकि पति के संदेश में लिखा था क्या वह मारी नहीं गई। पहले महिला को शक हुआ कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। वह उससे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन फिर एक और संदेश आया, लाश मास्टर बेड के नीचे छिपी है, वह जल्द ही जांचने आएगा। महिला नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखने लगी। उसे कोई लाश नहीं मिली, केवल एक विग मिली। तभी पति वहां आ गया। उसने पूछा कि वह बिस्तर के पास झुककर क्या कर रही है। महिला ने झूठ बोला कि वह अपनी खोई हुई बाली ढूंढ रही है। पति ने मदद की पेशकश की। उसने ध्यान से बिस्तर के नीचे देखा, फिर उसे घूरते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह इस बिस्तर के नीचे है। महिला को उसकी बातें अजीब लगी। जब वह सोच रही थी कि क्या वह उसकी परीक्षा ले रहा है, पति ने कहा कि ढूंढना बंद करो। उसने उसे कहा कि नहीं खरीद लो। उसने चैट ऐप के जरिए उसे 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। इससे महिला को यकीन हो गया उसका अकाउंट हैक नहीं हुआ था। संदेश भेजने वाला आदमी उसके सामने खड़ा वही व्यक्ति था। अपने बेटे की बातों को सोचकर महिला खुद को इस शख्स से रोक नहीं पाई कि वह उसका पति नहीं है। सुरक्षा के लिए उसने बहाना बनाया कि उसका बेटा अकेले सोने का आदी नहीं है और उसके कमरे में चली गई। अप्रत्याशित रूप से जल्द ही उसे उससे एक और संदेश मिला। लगता है उसे कुछ पता चल गया है, नहीं तो वह अचानक बच्चे के कमरे में नहीं जाती। महिला और भी ज्यादा डर गई, लेकिन वह पुलिस को फोन नहीं कर सकती थी। आखिर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे दरवाजा बंद करना पड़ा और उसने पूरी रात दरवाजे की रखवाली की। सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब वह उसकी पहचान साबित करने के बारे में सोच रही थी, उसने गलती से दीवार पर उसके बाल देख लिए। महिला को एहसास हुआ कि वह पितृत्व परीक्षण करवा सकती है, इसलिए जब उसने अपने बेटे को स्कूल भेजा उसने उसके एक बाल को भी उखाड़ लिया। फिर उसने उन्हें जांच के लिए भेज दिया, लेकिन परिणाम आने में कम से कम 24 घंटे लगने वाले थे। जब वह सोच रही थी कि यह समय कैसे बिताए, प्रॉपर्टी वालों का फोन आया। सोसाइटी के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया गया था। उन्हें चेहरे की जानकारी फिर से सत्यापित करनी थी, लेकिन पहले जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया था तो किसी ने जवाब नहीं दिया। महिला को तुरंत एहसास हुआ यह उसकी पहचान सत्यापित करने का अच्छा मौका था। वह तुरंत घर गई और प्रॉपर्टी स्टाफ को अंदर ले गई। उसने पाया कि पति पूरे समय घर पर ही था। उसने समझाया कि वह एक मुर्गी काट रहा था। उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जब उसे पता चला कि उन्हें उसका चेहरा सत्यापित करना है, वह साफ तौर पर घबरा गया। उसने कहा कि उसके ऊपर मुर्गी का खून लगा हुआ है, वह नहाने के बाद जाएगा। महिला ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने कहा कि स्टाफ यहीं, अतिरिक्त चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उसके जोर देने पर उसे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए मानना पड़ा। सिस्टम ने तुरंत मिसमैच दिखाया। महिला को और ज्यादा यकीन हो गया कि वह उसका पति नहीं है, लेकिन उसने समझाया उसके चेहरे पर लगे मुर्गी के खून ने परिणाम को प्रभावित किया होगा। वह चेहरा धोकर फिर से कोशिश करेगा। वह चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। उसने चुपके से कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए। जब उसने दोबारा कोशिश की वह हैरानी से पास हो गया। महिला पूरी तरह स्तब्ध रह गई।